अस्सलामुअलैकुम। कभी सोचा है कि हम अपनी जिंदगी कुछ इस तरह गुजार रहे हैं जैसे ये कभी खत्म ही नहीं होगी। आज हम एक ऐसे ही बयान पर बात करने वाले हैं जो इसी गफलत की नींद से हमें झंझोड़ता है और हमें याद दिलाता है उस आखिरी सफर की तैयारी की जो हम में से हर एक को करना है। इस बयान का जो मरकजी सवाल है ना, वो सीधा दिल पर लगता है। हम ऐसे जीते हैं जैसे हमें कभी मरना ही नहीं है। आखिर ऐसा क्यों है? यही वो बुनियादी गफलत है, वो भूलपन है जिस पर यह बयान हमें सोचने पर मजबूर करता है। तो इस गफलत से हमें झंझोड़ने के लिए बयान में एक बड़ी जबरदस्त, बल्कि यूं कहें कि रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी सुनाई गई है। ये कहानी है एक ऐसे मेहमान की जिसे ना कोई दरवाजा रोक सकता है ना कोई दीवार, और जिसका आना हमेशा अचानक होता है। जरा तसव्वुर करें, एक मगरूर आदमी है, अपनी ताकत अपनी दौलत के नशे में चूर, अपने बंद कमरे में बैठा है और अचानक एक अजनबी उसके सामने आ खड़ा होता है। वो गुस्से से चिल्लाता है, कौन हो तुम? मेरी इजाजत के बगैर मेरे कमरे में घुसने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? लेकिन इस मेहमान का जवाब सब कुछ बदल देता है। वो बड़े सुकून से कहता है, मैं वो हूँ जो बादशाहों के दरबार में भी इजाजत लेकर दाखिल नहीं होता। मैं मलकुल मौत हूँ। और बस ये एक जुमला उसकी पूरी दुनिया उलट देता है। सारा तकब्बुर, सारा गुरूर एक लम्हे में खाक हो जाता है। अब इसकी आवाज में गुरूर नहीं बल्कि एक कपकपाहट है। वो गड़गड़ाता है, क्या मुझे थोड़ी सी मोहलत मिल सकती है? बस चंद घंटे, ताकि मैं तौबा कर सकूं। और उसकी सबसे बड़ी हसरत क्या है? मैंने तो अपने लिए आगे कुछ भेजा ही नहीं। मगर जवाब बिल्कुल साफ और दो टोक होता है। तुम्हें जितनी सांसें दी गई थीं उनका हिसाब पूरा हो चुका, तुम्हारा वक्त खत्म। इस कहानी का सबक बिल्कुल वाज़ेह है। जब वो लम्हा आता है ना, तो एक सेकंड की भी मोहलत नहीं मिलती। अच्छा, ये तो हुई मौत की बात, लेकिन इसके फौरन बाद क्या होता है? तो बयान हमें हमारे सफर की पहली मंजिल यानी कब्र की हकीकत से मिलवाता है, और इसे सिर्फ एक आरामगाह नहीं बल्कि एक इम्तिहानगाह कहता है। सोचें जरा, कब्र दरअसल आखिरत का एंट्री टेस्ट है। यानी अगर यहाँ कामयाब हो गए तो समझे आगे का रास्ता आसान हो गया, लेकिन खुदा न खास्ता अगर कोई यहीं फेल हो गया तो फिर आने वाला हर मरहला, हर इम्तिहान पहले से कहीं ज्यादा सख्त होगा। अच्छा, ये इम्तिहान होगा कैसा? इसकी संगीनी को समझाने के लिए बयान में एक बड़ा जबरदस्त मुवाजना किया गया है, हमारी दुनिया के इम्तिहान और कब्र के इम्तिहान का। आइए जरा इस फर्क को देखते हैं। देखें, दुनिया के इम्तिहान की तारीख हमें महीनों पहले पता होती है, हम तैयारी करते हैं, पर मौत के इम्तिहान का वक्त, अरे वो तो किसी को नहीं मालूम। दुनिया के इम्तिहान का रिजल्ट हफ्तों बाद आता है, या रिजल्ट फौरी है। कोई दोबारा मौका, कोई सप्लीमेंट्री इम्तिहान बिल्कुल नहीं। और नाकामी का नतीजा एक साल दोहराना नहीं बल्कि क़यामत तक का मामला है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ नकल का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और सबसे हैरान कुन बात पता क्या है? इस इम्तिहान के सवालात आउट हो चुके हैं। हमें सवाल भी पता है और जवाब भी, लेकिन ये कोई रट्टा लगाने वाला काम नहीं है। जवाब जुबान से नहीं निकलेंगे बल्कि अमल से निकलेंगे। जवाब सिर्फ वही दे पाएगा जिसकी पूरी जिंदगी इन जवाबात का सबूत हो, एक जिंदा गवाही हो। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि भाई अगर इम्तिहान इतना सख्त है तो तैयारी कैसे की जाए? खुशी की बात यह है कि ये बयान सिर्फ हमें खबरदार नहीं करता बल्कि तैयारी का पूरा तरीका भी बताता है। बयान कहता है कि तैयारी का सबसे बड़ा, सबसे मौसर हथियार है मौत को कसरत से याद करना, और जो ऐसा करता है उसे 3 बड़े कीमती इनाम मिलते हैं। पहला इनाम, तौबा में जल्दी, इंसान कल कर लूँगा वाली सोच से निकल आता है। दूसरा, दिल का सुकून, उसे जो मिला है उस पर सब्र आ जाता है क्योंकि उसे पता है सब यहीं रह जाना है। और तीसरा, इबादत में जान आ जाती है, नमाजें और दुआएं सिर्फ रस्में नहीं रहती, उनमें रूह पैदा हो जाती है। और तौबा में जल्दी करने की जो अहमियत है ना, इस पर बयान में एक और बड़ी इबरतनाक कहानी सुनाई गई है, 2 भाइयों की। एक तरफ एक भाई है जिसने 40 साल इबादत में गुजारे, मगर एक लम्हे की कमजोरी में शैतान के बहकावे में आकर गुनाह की नीयत से सीढ़ियों से नीचे उतरना शुरू कर देता है। और ठीक उसी लम्हे दूसरी तरफ उसका गुनाहगार भाई है जो सालों से गफलत में था, लेकिन अब उसे अपने किए पर पछतावा होता है, और वो सच्ची तौबा की नीयत से अपने नेक भाई से मिलने के लिए उन्हीं सीढ़ियों पर ऊपर चढ़ना शुरू करता है। और फिर रास्ते में उनकी तकदीरें टकराती हैं। इबादत गुजार भाई का पाँव फिसलता है, वो सीधा अपने भाई से जा टकराता है और दोनों एक ही लम्हे में एक ही जगह गिरकर मर जाते हैं। इस कहानी का नतीजा सुनकर दिल दहल जाता है। जिसका रुख गुनाह की तरफ था उसकी 40 साल की इबादत खत्म, और जिसका रुख तौबा की तरफ था उसकी जिंदगी भर के गुनाह माफ। ये हमें बताता है कि सबसे अहम चीज नीयत है, और मौत के वक्त आपकी सिमत, आपका रुख किस तरफ था, बस वही सब कुछ तय कर देता है।
اور آخر میں بیان ان تمام بڑی حقیقتوں کو ایک ایسی چیز سے جوڑتا ہے جس کی فکر ہم سب کو ہر روز رہتی ہے، ہمارے اکاؤنٹس، ہمارا حساب کتاب۔ 100%۔ یہ نمبر کیوں اہم ہے؟ کیونکہ بیان اسے ہماری ایک بہت بڑی غلط فہمی کو سامنے لانے کے لیے استعمال کرتا ہے، جو دولت اور اس کی جواب دہی سے جڑی ہے۔ ذرا سوچیں، ہم اپنی کمائی کا کتنا فیصد حصہ خود پر خرچ کرتے ہیں؟ شاید 5%، 10%۔ باقی تو خاندان، ذمہ داریوں اور مستقبل کے لیے ہوتا ہے۔ لیکن جب حساب کا دن آئے گا نا، تو ہم سے صرف اس 5 یا 10% کا نہیں پوچھا جائے گا، بلکہ پورے 100% کا سوال ہوگا کہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ اور یہ بیان ہمیں اسی ایک آخری مگر سب سے اہم سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ ہم اپنے دنیاوی اکاؤنٹس کے لیے، اپنے بزنس کے حساب کے لیے کتنی فکر کرتے ہیں، راتیں جاگتے ہیں، لیکن اس آخری اور حتمی اکاؤنٹ کا کیا، جس کا حساب ہم سب کو دینا ہے؟ یہی وہ سوال ہے جس کا جواب ہماری زندگی کی سمت طے کرتا ہے۔